हेलो, आपका स्वागत है वार ऑफ एस्पायरेंट यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 है, नाम है इसका पॉलिनोमियल्स। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। चलिए तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को पढ़ने की। पॉलिनोमियल्स को समझने से पहले हमें 3 चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। पहला है कांस्टेंट, दूसरा है वेरिएबल और थर्ड है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम इन तीनों को समझने के बाद पॉलिनोमियल्स को समझेंगे। यदि पॉलिनोमियल्स को अच्छे से समझना है तो इन तीनों को, कांस्टेंट को, वेरिएबल को और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अच्छे से समझना होगा। जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अच्छे से समझ जाएंगे तो डायरेक्टली फिर हम पॉलिनोमियल्स को एकदम आसानी से, बिल्कुल अच्छे वे में समझ पाएंगे। तो हम पहले सबसे पहले समझते हैं कांस्टेंट क्या है, फिर उसके बाद वेरिएबल समझते हैं और फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझते हैं। तो चलिए कांस्टेंट के बारे में समझते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है। टॉपिक है कांस्टेंट। एंड वेरिएबल। कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो सबसे पहले कांस्टेंट के बारे में समझते हैं। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट एक ऐसा सिंबल है जिसकी एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। मैंने क्या बताया कि एक ऐसा सिंबल, ऐसा नंबर जिसकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू हो उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। ए सिंबल having a fixed numerical value is called a constant. ऐसा सिंबल जिसकी एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू हो उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा पाई, ये एक सिंबल है पाई, इसे पाई कहते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो होती है 22/7, 22/7। मान लो मैंने लिखा 9, तो इसकी क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू? इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 9 है। ठीक है, ऐसे ही मैंने 2 लिखा तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 2। तो ऐसा सिंबल जिसकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू हो। आप इसे कुछ और तो नहीं कहेंगे। मैंने लिखा 22, तो इसे कोई कुछ और नाम थोड़ी देंगे कि ये 11 है या कुछ अदर थिंग, कुछ भी अलग नाम कहने लगो आप कि ये, तो इसे आप वे कहने लगो। जी नहीं, इसकी एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्या है? 22। ठीक है, तो ऐसा सिंबल जिसकी एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू हो उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। जैसे पाई की फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? 22/7। तो आपने कांस्टेंट समझ लिया। अब हम समझते हैं
कि वेरिएबल क्या होता है। सेकंड है वेरिएबल। वेरिएबल वेरिएबल एक ऐसा सिंबल जो कोई भी रियल वैल्यू ले सके, ऐसा सिंबल जिसमें हम कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकें, उसे वेरिएबल कहते हैं। ए सिंबल that can take any real value यहाँ पे जो रियल वैल्यू है, वो रियल वैल्यू का मतलब रियल नंबर से है। रियल नंबर, आपने पहले वाले चैप्टर में रियल नंबर के बारे में अच्छे डिटेल से पढ़ा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रियल नंबर की बात कर रहा हूँ। कोई भी ऐसा सिंबल, मान लो मैंने लिखा x, ठीक है, तो इसकी कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, -1 हो सकती है, 2/3 हो सकती है, ठीक है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है। आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू बता सकते हैं। मैंने x लिखा, ठीक है, मैं आपसे एक स्टूडेंट से पूछता हूँ कि भाई x की वैल्यू क्या हो सकती है, किसी ने बताया 4 है सर, और किसी ने बताया कि सर इसकी वैल्यू 6 है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो वेरिएबल का मतलब वैल्यू वेरी करना है। वेरी मतलब चेंज होना, चेंज हो जाना। सबके अनुसार कोई कुछ वैल्यू बताएगा x की, कोई कुछ वैल्यू बताएगा, ठीक है। वेरी मतलब चेंज होना। तो वेरिएबल क्या है, एक ऐसा सिंबल जो कि कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है, ठीक है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं इस बात को और अच्छे से। देखो समझो, एक एग्जांपल लेते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, इसे मैंने C से डिनोट कर दिया, कैपिटल C से, बराबर क्या होता है, सभी जानते हैं 2πr, जो कि r क्या है, ये है रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल, ठीक है। तो क्या हुआ, C बराबर 2πr। मान लो किसी स्टूडेंट ने कहा जी कि r की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो C की वैल्यू यानी सर्कमफेरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2π × 1 = 2π। तो सर्कमफेरेंस की वैल्यू क्या आई, 2। किसी दूसरे स्टूडेंट्स ने कहा कि जी r की वैल्यू तो 2 है, तो C क्या हो गया, 2π × 2 = 4π। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं r की वैल्यू चेंज करता जा रहा हूँ, सर्कमफेरेंस की वैल्यू भी चेंज हो रही है, ठीक है। तो C यानी जो सर्कमफेरेंस है वो डिपेंड्स कर रहा है, डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ r यानी रेडियस ऑफ सर्किल, ठीक है। तो ये जो r है, ये यहाँ पे वेरिएबल का काम कर रहा है, यानी इसकी वैल्यू वेरी कर रही है, चेंज कर रही है, वेरिएबल है ये यहाँ पे, ठीक है। और वेरिएबल्स को हम x, y, z, p, q, r इनसे डिनोट करते हैं, ठीक है। ये कुछ सिंबल हैं, इनसे हम वेरिएबल को डिनोट करते हैं। तो अब हमने कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में पढ़ लिया, कांस्टेंट के बारे में पढ़ लिया, वेरिएबल के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे आगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने के बाद हम पॉलिनोमियल्स को अच्छे से समझ पाएंगे। और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इन दो टर्म्स का यूज होता है, कांस्टेंट का और वेरिएबल का। तो
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने से पहले हमें कांस्टेंट और वेरिएबल समझना था, जो कि हमने समझ लिया है। अब पढ़ते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। अगला टॉपिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भाई, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? ऐसा कॉम्बिनेशन, कांस्टेंट और वेरिएबल्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन से कनेक्टेड हो। ऐसा कांस्टेंट और वेरिएबल्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जो मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या हो सकते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इनसे कनेक्टेड हो, उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। एक बार मैं इसकी डिफाइन लिख देता हूँ, फिर एग्जांपल से समझेंगे, पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे। ए कॉम्बिनेशन ऑफ constants and variables connected by some, या फिर all, या तो कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन से या सभी मैथमेटिकल ऑपरेशन से, कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो उसे हम क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वो क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। भाई, कांस्टेंट का और वेरिएबल्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि किस चीज से कनेक्टेड हो? मैथमेटिकल ऑपरेशन से, उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। एग्जांपल से समझाता हूं मैं इस बात को। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है आपके सामने 5x + 3। देखो, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ये इन टर्म्स को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये क्या है? ये कांस्टेंट है, और ये क्या है? ये खाली ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, और इसमें कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हो रही है। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। ये पूरा जो टर्म है, ये पूरा का पूरा जो है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है, और ये कांस्टेंट है। तो दो टर्म है इसमें, 5x और 3, ठीक है। और किससे कनेक्टेड है? एक मैथमेटिकल ऑपरेशन जो कि है प्लस का साइन है, ठीक है, एडिशन कर रहा है यहाँ पे। तो ये क्या कहलाएगा? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको समझ में आ गया होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है। और एग्जांपल से समझाता हूं मैं, थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला एग्जांपल लेते हैं, अच्छा सा एक, जिससे और अच्छे से समझ में आया आपको। मान लो मैंने लिया 4 + 5x² y + 10। देखो, ये क्या है? कांस्टेंट है भाई, इसकी एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये 4 है, ठीक है। ये क्या है? इसमें एक कांस्टेंट है,
कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। इसमें कितने वेरिएबल हैं? इसमें 2 वेरिएबल हैं, एक x है एक y है, जिनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और ये क्या है? ये एक फिर से कांस्टेंट है। और अब ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट इनटू वेरिएबल और ये कांस्टेंट किससे कनेक्टेड है? 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन जो कि क्या है? एडिशन से कनेक्टेड है ये। तो ये क्या है? ये है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब मैं समझता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो हमने कांस्टेंट के बारे में भी समझ लिया, कांस्टेंट के बारे में भी समझ लिया, फिर हमने समझा वेरिएबल के बारे में, वेरिएबल के बारे में, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में अभी अभी हमने समझा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, ठीक है। इन देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट का और वेरिएबल का यूज हुआ है। तो सबसे पहले हमने इन दोनों को समझा। अब इन दोनों को हमने समझ लिया अच्छे से, तो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी अच्छे से समझ पाए। अब पॉलिनोमियल का जो पॉलिनोमियल में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज होगा। तो पॉलिनोमियल को समझने से पहले हमें ये समझना था, इसे हमने समझ लिया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अच्छे से। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अपना जो मेन चैप्टर है उसका टॉपिक क्या है? पॉलिनोमियल। तो अब पॉलिनोमियल के बारे में समझते हैं हम अच्छे से। देखो भाई, आपको बिल्कुल पीस माइंड से, बिल्कुल आराम से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है और ना कोई टेंशन लेनी है कि हमारे आगे समझ में आएगा नहीं आएगा। बिल्कुल अच्छे से इसी तरह समझाऊंगा मैं और आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं और पॉलिनोमियल्स के बारे में समझते हैं। मेन जो मुद्दा है वो है पॉलिनोमियल्स का। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल, तो चलिए भाई पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें जो वेरिएबल यूज किए हुए हैं। पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें जो वेरिएबल यूज किए हुए हैं उन वेरिएबल्स की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, नहीं तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब पहले मैं इस डेफिनेशन को लिख देता हूँ तो आपको फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा जो मैंने आपको बात बताई है कि भाई एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच, जिसमें जो वेरिएबल यूज हुए हैं, इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड या फिर यूज हुए हैं, जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व हुए हैं, यूज हुए हैं, हैव ओनली, क्या रखते हो? केवल और केवल नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर powers is called a polynomial. तो भाई एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हुए हैं, उनकी जो पावर है वो केवल और केवल नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। जो पावर होगी, जैसे मैंने कोई वेरिएबल लिखा, ठीक है, तो ये वेरिएबल की पावर है, x की पावर 2 है, ठीक है, इसे पावर कहते हैं हम।
ये जो x की ये पावर है 2 जो है ये x की पावर है। तो जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा और जिसमें जो भी वेरिएबल यूज होगा उसकी अगर पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो वो पॉलिनोमियल है, और नहीं तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होगा अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है उसकी पावर। देखो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा, देखो 5x की पावर 4 प्लस 2x प्लस 10। देखो मैंने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो लिख दिया है भाई, जिसमें वेरिएबल यूज हो रहे हैं और कांस्टेंट भी यूज हो रहे हैं और मैथमेटिकल ऑपरेशन से कनेक्टेड है। ठीक है, अब आगे क्या समझना है हमें कि जो वेरिएबल यूज हुआ है ये क्या, यहाँ पे x वेरिएबल यूज हुआ है, इसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर क्या होते हैं भाई? इंटीजर आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा भाई, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये सभी इंटीजर्स हैं। अब इसमें बात की हुई है नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, यानी पॉजिटिव इंटीजर की मांग हो रही है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स तो ये हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव, और ये सारे नेगेटिव हैं, ये है नेगेटिव। तो इन्हें तो हमें यूज ही नहीं करना। ये पावर जो वेरिएबल यूज हुआ है उनकी पावर नेगेटिव इंटीजर नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर हो। और इन्हें हम क्या भी कहते हैं? होल नंबर। ये 0 से लेके जो नेचुरल नंबर भी होते हैं इसमें, इन्हें हम क्या कहते हैं? होल नंबर। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो वेरिएबल यूज हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, अगर उसकी पावर होल नंबर है, ठीक है, तो वो पॉलिनोमियल है। और नहीं तो अगर उसकी पावर नेगेटिव इंटीजर है तो वो पॉलिनोमियल फिर नहीं है। यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव पावर हैगी, ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। अगर नेगेटिव पावर होती, नेगेटिव इंटीजर होता, या फिर इंटीजर ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी पावर इंटीजर ही ना हो। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो मैंने लिख दिया आपके सामने 8x² + 9y + 5। ठीक है, तो ये क्या है? इसमें दो वेरिएबल यूज हुए हैं, एक x हुआ है, एक y हुआ है, और यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे y की पावर 1 है, यानी पॉजिटिव इंटीजर है, यानी होल नंबर है। तो ये पॉलिनोमियल है, और इसे हम क्या लिखेंगे? x² + 9y + 5 इज ए पॉलिनोमियल इन two variables x and y। ठीक है, इसे क्या लिखते हैं हम? ये क्या है? 5x की पावर 4 + 2x + 10 इज ए polynomial in one variable x। ठीक है, ये x में ही था, ये x और y में भी है पॉलिनोमियल। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। मान लो मैंने लिखा 2x की पावर 2/3 + 8y + 2। ठीक है, अब ये मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है, आपको बताना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं। तो सबसे पहले हमें देखनी है जो वेरिएबल यूज है उनकी पावर क्या है। यहाँ पे x की पावर है 2/3, जो कि एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, इंटीजर है ही नहीं, रेशनल नंबर है ये। जब ये इंटीजर ही नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे कंडीशन है कि पहले तो जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी पावर इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, इंटीजर आप सबको पता है क्या होते हैं।
और वो इंटीजर भी फिर पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे तो ये इंटीजर ही नहीं था, ये तो रेशनल नंबर है, तो ये तो पॉलिनोमियल बिल्कुल भी नहीं होगा। यहीं पे बात खत्म हो गई। और अगर मैं एग्जांपल लिखूं अब एक और, मैंने एग्जांपल लिखा 2x की पावर -1 प्लस 5y की पावर 2 प्लस 6, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें वेरिएबल कौन कौन से यूज हो रहे हैं, एक तो हो रहा है x, एक हो रहा है y। यहाँ पे x की पावर है -1 और y की पावर है 2, तो ये तो नेगेटिव इंटीजर आ गया, ये तो नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, अगर नेगेटिव इंटीजर आ गया तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं है, यही तो डेफिनेशन में लिखवाया है। तो मैंने आपको दोनों एग्जांपल दे दिए कि अगर इंटीजर ही ना हो तो भी ये पॉलिनोमियल नहीं है, और अगर नेगेटिव इंटीजर पावर के रूप में यूज किया हुआ है तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब पॉलिनोमियल्स के और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल 5y² प्लस 3y प्लस 20, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो इसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है वो y है और y है, और इसकी पावर क्या है 2 है, जो कि एक होल नंबर है या फिर पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कि 5y की पावर 2 प्लस 3y प्लस 20 इज ए पॉलिनोमियल, is a polynomial in one variable y। ठीक है, अगला एग्जांपल x प्लस 1/x। अब देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम मॉडिफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस x की पावर -1। आपने पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो बता देता हूँ कि अगर 1/x की पावर n है तो हम इसे लिख सकते हैं x की पावर -n। ठीक है, इसको याद कर लें। तो इसका ही यूज़ करते हुए मैंने ये यहाँ पे इसे ऐसे कन्वर्ट कर दिया है। तो अब आपने देखा कि यहाँ पे x की पावर -1 है जो कि एक नेगेटिव इंटीजर है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, इज नॉट आ पॉलिनोमियल। तो अब आप पॉलिनोमियल के बारे में समझ गए होंगे। अब मैं एक चीज़ और समझा देता हूँ। अब समझते हैं पॉलिनोमियल्स की टर्म्स के बारे में, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। मान लो मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा 5x की पावर 4 प्लस 3y² प्लस 20। तो इस पॉलिनोमियल में क्या क्या है, 5x की पावर 4, 3y² और 20। तो 5x की पावर 4, 3y² और 20, ये जो तीनों हैं इन्हें हम कहेंगे टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये अलग अलग टर्म है, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। ठीक है, फर्स्ट टर्म 5x की पावर 4, सेकेंड टर्म जो पॉलिनोमियल में यूज हुई है वो है 3y², और इस पॉलिनोमियल की थर्ड टर्म क्या है 20। ठीक है, तो ये और समझाना था, इसके बारे में भी पता होना चाहिए।
अब आगे चलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स इन ए पॉलिनोमियल। अगला टॉपिक कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स इन ए पॉलिनोमियल। ये कोफिशिएंट क्या है भाई? जो भी टर्म यूज हुई हैं पॉलिनोमियल में, हर एक टर्म का अपना अपना एक कोफिशिएंट होता है। मैंने क्या बताया? ईच टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल हैज a coefficient। एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि ये क्या बात है। मैंने एग्जाम्पल लिखा 6x³ प्लस 8y² प्लस 15। भाई ये एक पॉलिनोमियल तो है, ठीक है, इतना तो आपने समझ ही लिया है। और इसमें पहली टर्म कौन सी है? 6x³। इसमें जो है 6 इंटू x³, तो ये जो 6 है ये कहलाता है कोफिशिएंट x³ का। इसे हम क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे हम 6x³ में जो 6 है वो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x³, ठीक है। ऐसे ही 8y², इसमें जो 8 है ये होगा कोफिशिएंट ऑफ y², ठीक है। ये तो कांस्टेंट है, लेकिन हम इसे, हाँ एक बात और समझानी है। इस 15 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 15x⁻0। क्यों? आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। आपने ऐसा ज़रूर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो इसे समझ लीजिए कि मान लो मैंने लिख दिया 2⁻0, तो हम इसे 1 लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया 10⁻0, तो इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे x⁻0 लिख सकते हैं। देखो 15 x⁻0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1, तो फिर से 15 आ गया। तो ये बात मैंने समझा दी। तो अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 15x⁻0, यहाँ पे 15 है जो कि क्या है? कोफिशिएंट है किसका? कोफिशिएंट ऑफ x⁻0। तो आपने कोफिशिएंट के बारे में भी समझ लिया, ठीक है। अब पॉलिनोमियल्स के कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं और उन्हें अलग अलग नाम भी दिया हुआ है, उन बातों को भी और समझ लेते हैं। देखिए पहली बात, मान लो मैंने लिखा 5। आपसे पूछने लगूं कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप बताएं आंसर। किसी का आंसर होगा हाँ, किसी का ना। तो मैं बता देता हूँ कि ये एक पॉलिनोमियल है। कैसे है? अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि हम इसे क्या लिख सकते हैं? 5x⁻0, ठीक है। तो इसमें कांस्टेंट भी आ गया और वेरिएबल भी आ गया, ठीक है। और वेरिएबल की पावर होल नंबर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हैं? 0, 1, 2, 3, 4।
यहाँ से जो है ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और इधर -1, -2, -3 ये सब नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, मैंने ये बात आपको समझा दी। तो यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो यानी कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो रही है, तो ये पॉलिनोमियल है, तो ये बिल्कुल एक पॉलिनोमियल है। और इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे एक अलग नाम दिया हुआ है, इसे कहते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसे कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है क्योंकि हमें मेनली तो यहाँ पे एक कांस्टेंट ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेनली एक कांस्टेंट है 5, तो इसलिए हम इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं कहने लगूँ आपसे कि 0 बताइए ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो आप कहेंगे, अब तो आप कह ही सकते हैं कि हाँ जी ये एक पॉलिनोमियल है, और इसे हम कहते हैं 0 पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल, इसे एक अलग नाम दिया हुआ है 0 पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें 0 यूज हुआ है, तो मेनली मैथमेटिशियंस ने इसे 0 पॉलिनोमियल का नाम दिया है। वैसे हम इसे क्या लिख सकते हैं, अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो कि ये कैसे पॉलिनोमियल है, तो 0 और x की पावर 0। भाई एक कांस्टेंट तो है ये, ठीक है, एक वेरिएबल यूज हुआ है जिसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर है, और किस चीज से कनेक्टेड है, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है इनके बीच में, मल्टीप्लाई। तो ये एक पॉलिनोमियल है और इसे क्या नाम दिया हुआ है, 0 पॉलिनोमियल। ये मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब एक नोट लिखना, एक बात को नोट करना, वो भी इम्पोर्टेंट है। नोट बना के लिखना नोट्स में अपने, नोट। सपोज करो कि मैं एक एक्सप्रेशन लिखना चाह रहा हूं जिसमें कांस्टेंट हो और एक वेरिएबल हो और वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हों। ठीक है, सपोज लिखने लेना, इस बात को अच्छे से समझ में आएगी जब आप नोट्स पढ़ेंगे। सपोज वी वांट टू राइट एन expression which is a constant into a variable, and we don't, और हम जानते नहीं कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, वो कांस्टेंट है क्या, we do not know, हम जानते ही नहीं है कि वो कांस्टेंट है क्या, we do not know कांस्टेंट। तो तब हम उस कांस्टेंट को किस चीज से डिनोट करेंगे, we denote कांस्टेंट एज, किस चीज से डिनोट करेंगे फिर हम उस कांस्टेंट को, ए बी सी एटसेट्रा, इन स्मॉल लेटर्स ए बी सी और डी एफ, इन ये हो सकते हैं। मेनली हम इनसे डिनोट करते हैं अगर हमें उस कांस्टेंट का वैल्यू नहीं पता है क्या है वो न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन वो है एक कांस्टेंट, तो हम इन सिंबल से उसे डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे हम वेरिएबल को किस चीज से डिनोट करते हैं, वेरिएबल को एक्स वाई जेड एटसेट्रा, ऐसे ही कांस्टेंट को हम ए बी सी इनसे डिनोट करते हैं। ठीक है, अब एक चीज और बता देता हूं मैं कि पॉलिनोमियल को किस चीज से डिनोट करते हैं हम। भाई मैंने आपको पहले ही, इससे पहले बताया था, देखो कि जैसे मैंने लिखा कोई पॉलिनोमियल 6x² + 9y + 18,
तो ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है, इज ए पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल x एंड y। ठीक है, दूसरा लिखूं मैं अगर 8x³ प्लस 9x प्लस 10, क्या लिखेंगे आप, इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x। अब हम इस बात को बार बार ना लिखकर कि वन वेरिएबल x, इसे हम डिनोट करेंगे पॉलिनोमियल को किससे, px इक्वल्स टू 8x³ प्लस 9x प्लस 10। ये हमने पॉलिनोमियल क्या कहा है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल क्या है, x है, वो क्या है 8x³ प्लस 9x प्लस 10। अब आप यहाँ पे x की वैल्यू जो मर्जी चाहे वो रख लें, x इक्वल्स टू 1, तो क्या हो जाएगा p1 इक्वल्स टू 8 इंटू 1 का क्यूब प्लस 9 इंटू 1 प्लस 10 इक्वल्स टू 8 प्लस 9 प्लस 10, 9 8 17 10 27। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई 27। तो हम पॉलिनोमियल्स को px से ऐसे भी लिख सकते हैं qx, ठीक है, rx लिख सकते थे, इन ऐसे डिनोट करते हैं पॉलिनोमियल को। ठीक है, ये बात समझ गए आप। अब आगे चलते हैं, मेन टॉपिक है, इन पे क्वेश्चन भी आता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे समझते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल, क्योंकि दो वेरिएबल में अलग तरीके से डिग्री निकलती है। पहले मैं समझा देता हूँ, आप फिर समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगला टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक वेरिएबल हो तो उसकी डिग्री क्या होगी। ठीक है, तो मान लो मैंने एग्जांपल लिखा 5x³ प्लस 3x, ये एक मैंने वेरिएबल लिख दिया। ठीक है, एक वेरिएबल लिख दिया, मैंने एक पॉलिनोमियल लिख दिया। अब इसकी डिग्री पता करना है हमें, तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे कि वेरिएबल यूज हुआ है इसमें x। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो ही इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल in a polynomial the highest power of the variable क्यों, क्योंकि एक ही वेरिएबल है। ठीक है, पूरे पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, तो जो हाईएस्ट पावर होगी किसकी, जो वेरिएबल यूज हुआ है वो ही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल की, दैट पॉलिनोमियल। जैसे मैं आपसे यहाँ बात करूँ, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है 5x³। ठीक है,
उसमें x की पावर सबसे हाईएस्ट क्या है 3, एक टर्म है 3x, उसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है 1, ठीक है। तो हाईएस्ट कौन सा है 3, तो इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री किसकी 5x क्यूब प्लस 3x पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, वो होगी 3। अब आगे एक और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं इस डिग्री के बारे में, क्या चीज़ है ये डिग्री। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, आपको अच्छे से समझना होगा इसे। एग्जांपल लिखता हूं मैं, 2x प्लस 3, मैंने एक ये पॉलिनोमियल लिख दिया है। अब इसकी डिग्री क्या होगी, मैंने अभी बताया आपको, जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी हाईएस्ट पावर जो होगी वो ही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल यूज हुआ है x की हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो इसकी डिग्री होगी 1। सेकंड एग्जांपल, 4y स्क्वायर माइनस 5/2y प्लस 6, यहाँ पे वेरिएबल यूज हुआ है y और इसमें हाईएस्ट पावर क्या है y की 2, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 2। अगला एग्जांपल, 4x की पावर 4 माइनस 5x की पावर 3 प्लस 10, यहाँ पे वेरिएबल यूज हुआ है x, ठीक है, और हाईएस्ट पावर क्या है x की 4, तो डिग्री होगी इस पॉलिनोमियल की 4। बस ऐसे ही फाइंड करना है। तो ये हमने इस टॉपिक में क्या समझा है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यहाँ पे केवल हमने ऐसे पॉलिनोमियल की डिग्री निकालना समझा है जिसमें केवल एक वेरिएबल यूज हो रहा है। आगे हम समझेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल या फिर मोर देन टू वेरिएबल, एक से ज़्यादा वेरिएबल हो, दो से ज़्यादा वेरिएबल हो, उनकी डिग्री कैसे निकालनी है। तो अगले टॉपिक पे चलते हैं हम, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन टू और मोर वेरिएबल्स। अगला टॉपिक क्या है हमारा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन टू और मोर वेरिएबल्स। अब समझते हैं हम डिग्री निकालना किसकी, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो या दो से अधिक वेरिएबल हो। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन टू और मोर वेरिएबल्स। चलिए तो समझते हैं, मैं समझा देता हूं कि इसकी डिग्री कैसे निकालनी है। मान लो हमारे पास कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है जिसमें दो वेरिएबल हैं, 5x क्यूब प्लस 8y स्क्वायर, यहाँ पे लिख रहा हूँ 8y स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 19। ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिख दिया। तो अब हमें इसकी डिग्री निकालनी है। तो डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले हर एक टर्म लेंगे हम अलग अलग। इस पॉलिनोमियल में जो जो टर्म यूज हुई हैं उन्हें अलग अलग लिख लेंगे। जैसे 5x क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, ये एक पहली टर्म है, ठीक है, फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है इसमें 8y स्क्वायर, और थर्ड टर्म क्या है 19, अलग अलग लिख ली, ठीक है। पहले समझा रहा हूँ फिर तो आप डायरेक्ट कर लेंगे। अब इसमें जो भी वेरिएबल यूज हुए हैं उनकी पावर को लिख लेते हैं और फिर उन्हें ऐड कर लेते हैं। भाई x की पावर हाईएस्ट क्या थी 3 और y की पावर है 2, इन्हें हम ऐड कर लेंगे। इसके बाद हम इन्हें ऐड कर लेंगे, 3 + 2 आया 5, ठीक है। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है y, तो इसकी पावर क्या है 2, ठीक है। तो और कुछ है नहीं, और क्या ऐड करेंगे, तो ये आया 2। यहाँ पे क्या है, मान लो x की पावर 0 है, ठीक है, तो यहाँ तो 0 ही है,
ठीक है, पावर वेरिएबल की, तो ये 0। तो इन सब में जो सबसे बड़ी पावर होगी, भाई यहाँ दोनों पावरों को ऐड करके पावर क्या आई 5, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 0। तो जो अलग अलग टर्म में जो भी वेरिएबल यूज हुए हैं उनकी पावर को ऐड करके जो सबसे हाईएस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो ही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, यानी यहाँ पे 5 होगी इस पॉलिनोमियल की डिग्री। ठीक है, एक बार मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसे नोट्स में लिख लेना आपने, और फिर और अच्छे से एग्जांपल यूज करते हैं और अच्छे से समझते हैं। घबराए नहीं, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो और अभी मैं पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा और सब समझ में आ जाएगा। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, इससे आपको जब भी आप नोट्स पढ़ेंगे तो पहले डेफिनेशन पढ़ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। इन केस ऑफ polynomials in case of polynomials in more than two variable, more than one variable लिख लो, one variable, more than one variable, एक से ज़्यादा वेरिएबल हों अगर किसी भी पॉलिनोमियल में, तो डिग्री कैसे निकालेंगे? the sum of the powers of the variables, जो भी वेरिएबल्स हैं अलग अलग टर्म में उनकी पावर्स को ऐड करेंगे। वेरिएबल इन ईच टर्म, देखो पॉलिनोमियल में जो भी टर्म यूज हुए हैं उनके वेरिएबल्स की पावर को ऐड करेंगे। ईच टर्म इज टेकन अप एंड द हाईएस्ट, जो सबसे बड़ा हाईएस्ट सम होगा, द हाईएस्ट सम so obtained is called the degree of the polynomial। यही बात मैंने पहले एग्जांपल से समझाई थी आपको, अब मैंने डेफिनेशन लिखवा दिया। ठीक है, तो इसे आप जब भी पढ़ेंगे तो आपके सब समझ में आ जाएगा। भाई मैंने एग्जांपल में आपको समझाया था कि ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल हो, तो हमने एग्जांपल जो लिया था उसमें 2 वेरिएबल थे। ठीक है, एक्स और वाई। तो फिर हमें क्या करना है, अलग अलग टर्म लेनी है। ठीक है, ईच टर्म इज टेकन अप, द सम ऑफ पावर्स ऑफ द वेरिएबल इन ईच टर्म इज टेकन अप। ठीक है, हमने ऐसे ही किया था, जो वेरिएबल यूज हुए थे उनकी पावर का सम किया था। एंड द हाईएस्ट सम, जो सबसे बड़ा सम होगा, ठीक है, वो ही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। ठीक है, एग्जाम्पल फिर से लेते हैं और समझते हैं, आपके बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। आपके एग्जाम्पल लेते हैं, 4x² y की पावर 5 माइनस 5xy क्यूब प्लस 8 माइनस √3x की पावर 5। ठीक है, तो भाई इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हुए हैं x और y, इन दोनों की पावर का ऐड सम कर लेते हैं। यहाँ पे आता है 7। यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, सम करते हैं इनकी पावर का, 1 और 3 4। ठीक है, यहाँ पे तो 0 ही है और यहाँ पे क्या है 5। अब जो पावर हमने ऐड करी, जो सम आया, सबसे हाईएस्ट सम यहाँ पे क्या है 7 है। दिस इज द हाईएस्ट सम। तो ये ही इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। तो डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल की? इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 5।
ओ 7, सॉरी 7। तो अब आप समझ गए होंगे, बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गया होगा कि हमें उस पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे निकालनी है जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल हों। ठीक है, ये मैंने बिल्कुल आपको अच्छे से समझा दिया है। अब जो ये डिग्री हमने निकाली है, इन डिग्री जैसे 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, इन डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल को अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, तो उन बातों को समझते हैं हम आगे। चलिए समझते हैं पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज। अलग अलग डिग्री के पॉलिनोमियल और उनके नाम, उन्हें क्या नाम दिया गया है मैथमेटिशियंस द्वारा। ठीक है, टॉपिक क्या है? पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज। पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज। चलिए तो समझते हैं। सबसे पहले आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल देखिए, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1। A polynomial having degree 1 is called linear polynomial। एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं, 4x + 9। ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें x वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर है 1, तो इसकी डिग्री हो गई 1। डिग्री हो गई 1, और जब डिग्री 1 हो गई तो ये एक क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर, इसे हम क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। अब आगे है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, हैविंग डिग्री 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है। कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो तो हम उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे कि 4y² + 3y + 10। तो ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें y की पावर है 2, यहाँ पे y की पावर 1। ठीक है, तो हाईएस्ट का है 2, तो यहाँ पे डिग्री क्या आई? डिग्री है यहाँ पे 2। डिग्री है 2, तो ये क्या हो गया पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आगे चलते हैं। अगला आप समझ गए होंगे कि जिसकी डिग्री होगी 3 उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। हैविंग डिग्री 3, जिसकी डिग्री 3 हो उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे एग्जांपल लिख देता हूं मैं, यहाँ पे इसमें आपके इस बार मैं 2 वेरिएबल यूज कर लेता हूँ। 4x⁴
वाई प्लस 3xy प्लस 10, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 3, 2 + 1, क्योंकि इस बार 2 वेरिएबल यूज हुए हैं इस पॉलिनोमियल में। तो इसकी डिग्री कैसे निकालेंगे हम, अलग अलग टर्म लेंगे, उनमें जो वेरिएबल यूज हुए हैं उनकी पावर को ऐड करेंगे, जो हाईएस्ट पावर आएगी वो ही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। तो यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 + 1, ठीक है, यानी 3। यहाँ पे क्या है 1 + 1 = 2, और यहाँ तो 0 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 0, तो सबसे हाईएस्ट कौन सी है 3, तो इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 3, डिग्री इज 3। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आगे अगला है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो उसे हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, हैविंग डिग्री 4। इस ठीक है, एग्जांपल लिख लेते हैं। 5x⁴ 9x³ प्लस 10x² प्लस 25। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है x की 4, तो डिग्री हो गई 4। डिग्री अगर 4 हो गई तो ये हो गया, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। तो हमने पॉलिनोमियल के बारे में डिटेल से हर चीज़ समझ ली है अभी तक, और अब हम समझेंगे कि जो टर्म यूज होती हैं, जो भी टर्म एक पॉलिनोमियल में यूज होती हैं, उनके आधार पर पॉलिनोमियल को अलग अलग नाम दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे डिग्री के आधार पर अलग अलग नाम दिया हुआ था पॉलिनोमियल को, और अब टर्म्स के आधार पर अलग अलग नाम जानेंगे कि अगर किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म है तो उसे क्या कहते हैं, किसी में 2 टर्म है तो उसे क्या कहते हैं, और अगर किसी में 3 टर्म है तो उसे क्या कहते हैं। तो चलिए इसे और समझते हैं। इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, आपसे पूछते हैं कि इस पॉलिनोमियल का क्या नाम होगा, उसमें आपको पहचानने के कितनी टर्म्स हैं। चलिए इसे और समझ लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल। देखो मैंने एक एग्जांपल लिखा, 18x² प्लस 20xy प्लस 45। अब इसमें कितनी टर्म है, ये तो फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ठीक है। इसमें 3 टर्म है, तो इन टर्म के आधार पर ही अलग अलग पॉलिनोमियल को अलग अलग नाम दिया हुआ है। तो सबसे पहला पढ़ते हैं जिसमें एक टर्म हो, पहला है 1 टर्म वाला, उसे क्या नाम दिया है, पहला है मोनोमियल। देखो मोनो का मतलब ही होता है 1, ठीक है। मोनो का मतलब होता है, मोनो मीन्स 1, इसका मतलब है 1, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म होगी उसे हम मोनोमियल कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मोनोमियल। अ पॉलिनोमियल containing 1 नॉन जीरो, वो नॉन जीरो होनी चाहिए भाई, नॉन जीरो टर्म,
is called a polynomial or monomial is called a monomial। एग्जाम्पल लिख देते हैं, जैसे मैंने लिखा 6, ठीक है, ये मोनोमियल है। क्यों? इसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हैं, ठीक है, पहले अभी शुरुआत में ही मैंने बता दिया था। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम 6x⁻0। तो भाई वेरिएबल भी यूज हो रहा है, कांस्टेंट भी यूज हो रहा है, मल्टीप्लाई मैथमेटिकल ऑपरेशन से ये कनेक्टेड है, और जिसकी पावर क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये एक पॉलिनोमियल है और इसे हम क्या कहते हैं, मोनोमियल, क्योंकि इसमें एक ही टर्म यूज हुई है, एक ही टर्म यूज हुई है, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया मोनोमियल, ठीक है। और एग्जांपल लिख देता हूं मैं, और समझ में आ जाएगा आपके। और एग्जांपल क्या हो सकते हैं, 4x, 1/5x, ठीक है, 1/20x, 10x एटसेट्रा, ये सब मोनोमियल के एग्जांपल हैं। आगे अब जिसमें दो टर्म हो उसे क्या कहते हैं, आगे आता है बाइनोमियल। अगला टॉपिक है बाइनोमियल। सेकंड इज बाइनोमियल। बाइनोमियल ठीक है, बाइनोमियल तो ऐसा पॉलिनोमियल, ए polynomial having two non-zero term, having two non-zero terms is called बाइनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल दो टर्म हो उसे हम बाइनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल 5x² प्लस 10xy। तो इसमें दो टर्म यूज हुई हैं, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, तो वी कैन से इट बाइनोमियल। इसे हम क्या कह सकते हैं, बाइनोमियल। सेकंड तो हो गया है कंप्लीट। अब जिसमें तीन टर्म हो, अगला आता है 3 टर्म वाला, थर्ड इज ट्राइनोमियल। जिसमें तीन टर्म होती है उसे कहते हैं हम ट्राइनोमियल। थर्ड इज ट्राइनोमियल। A polynomial having 3 non-zero terms, 3 non-zero terms is called ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल 6x³ प्लस 9x² प्लस 18। तो इसमें कितनी टर्म है, पहली, दूसरी, तीसरी, तो इसे हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ठीक है भाई। तो इस चैप्टर में हमें मेनली इन तीनों को ही पढ़ना है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर भी मैंने आपको अलग अलग पॉलिनोमियल्स के बारे में बता दिया है, ठीक है। आपने देखा होगा मैं डेफिनेशन में लिख रहा हूँ नॉन जीरो टर्म, नॉन जीरो टर्म होनी चाहिए, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पे जीरो, ये जीरो कर दी टर्म, जीरो, तो इसे तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसे हम क्या कहते हैं,
जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे नॉन जीरो टर्म्स लिख रहे हैं कि वो जीरो वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो जीरो वाली टर्म है अगर जीरो है तो फिर तो वो जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, ये मैं पहले ही समझा चुका हूँ। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में मैंने बता दिया है पहले ही। तो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो भी मैंने अब तक पढ़ाया है, उसके बेस पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करा देता हूं मैं आपको। ठीक है, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपको फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग expression is polynomial। तो पहला है x क्यूब माइनस 4x प्लस 2। सेकेंड √2x प्लस 3y प्लस 5। थर्ड 4√x प्लस 3√y प्लस 10। डी x की पावर 2/3 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 10। अगला x की पावर 10 प्लस 9x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 20। f 9y स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 45। चलिए तो आप फाइंड कीजिए। चलो तो मैं इन्हें सोल्व करा देता हूं आपको। अब पहला क्वेश्चन है x क्यूब माइनस 4x प्लस 2। तो भाई क्या नाम है, ये एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। कैसे भाई, कि इसमें एक वेरिएबल है x, ठीक है, और जो x है उसकी पावर जो है वो है पॉजिटिव इंटीजर जो कि है 3। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है तो ये एक पॉलिनोमियल बिल्कुल है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। अगला आता है √2x प्लस 3y प्लस 5। तो इसमें दो वेरिएबल यूज हुए हैं, x और y, और x की पावर भी पॉजिटिव इंटीजर है और y की पावर भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। ये तो चल ही नहीं रही कोशिश अभी क्या, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगला आता है 4√x प्लस 3√y प्लस 10। अब यहाँ पे ये देखो मैं समझा देता हूँ। इसे हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 प्लस 3y की पावर 1/2 प्लस 10। देखो √x को हम x की पावर 1/2, ये आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो आप, मैंने आपको पहले ही समझाया था कि x की पावर, अब यही क्या है, रेशनल नंबर है, ये तो इंटीजर तो है ही नहीं भाई। 1/2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्या है, एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, नॉट एन इंटीजर, नॉट एन इंटीजर तो है ही नहीं ये। ठीक है, जब इंटीजर ही नहीं तो फिर पॉजिटिव और नेगेटिव तो क्या देखेंगे कि पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर। जब इंटीजर ही नहीं है तो ये तो पॉलिनोमियल
नहीं है। आगे वाला, इसमें भी रेशनल पावर दे रखी है x की पावर 2/3, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि ये इंटीजर ही नहीं है। आगे में आते हैं x की पावर 10 है, ठीक है ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पे दो वेरिएबल यूज हुए हैं x और y, जिनकी पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, या होल नंबर भी कह सकते हैं, जिनकी पावर 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3, 4 ऐसे चलती जाएगी। अगर इनकी पावर ऐसे है, पॉजिटिव इंटीजर है या होल नंबर है, तो वो पॉलिनोमियल होगा, नहीं तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पर y की पावर 2 है, पॉजिटिव इंटीजर है, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो हमने पॉलिनोमियल को समझ लिया, आप समझ गए होंगे। अब तो मैं थोड़े बहुत ही एग्जांपल करा रहा हूँ, अगली वीडियो में हम पूरी एक्सरसाइज करेंगे एनसीईआरटी की, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा अलग RS अग्रवाल के, या और भी बुक्स हैं मेरे पास, तो उनके क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। पहले एनसीईआरटी कराऊंगा, तो इससे आगे वाली वीडियो आपको ज़रूर देखनी है, जिससे आप क्वेश्चन सोल्व करना सीख पाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं हमें। एक और क्वेश्चन करा देता हूं मैं, जो मैंने अभी तक पढ़ाया है। भाई मेनली हमने पॉलिनोमियल समझा है, डिग्री निकालना समझा है, और नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर क्या है पॉलिनोमियल का नाम, ये सीखा है हमने। तो एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं हम, डिग्री कैसे फाइंड करनी है। ठीक है, फाइंड द डिग्री ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पहला है 5x प्लस 20, सेकंड 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 20, थर्ड 10x की पावर क्यूब y प्लस 9x स्क्वायर y प्लस 45। द फोर्थ क्वेश्चन 20x की पावर 5 प्लस 9x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 15। फिफ्थ 2√x प्लस 20। ठीक है, इनकी डिग्री निकालनी है आपको। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 5x प्लस 20। ठीक है, तो कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है, x की पावर क्या है, हाईएस्ट 1 है, तो इसकी डिग्री होगी 1। ठीक है, इसकी डिग्री होगी 1। सेकंड पे आते हैं 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 20। यहाँ पे वेरिएबल क्या यूज हुआ है, x, और हाईएस्ट पावर क्या है x की, यहाँ पे है 2, तो इसकी डिग्री होगी 2। थर्ड पे आते हैं 10x क्यूब y प्लस 9x स्क्वायर y प्लस 45। यहाँ पे दो वेरिएबल यूज हुए हैं, x यूज हुआ है और y यूज हुआ है। यहाँ पे इनकी पावर्स को ऐड करते हैं तो आता है 4, यहाँ पे 2 + 1 3 आता है, तो हाईएस्ट क्या है 4। ठीक है, तो इसकी डिग्री होगी 4। अगले में आते हैं 20x की पावर 5 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 15। तो यहाँ पे भी दो वेरिएबल यूज हुए हैं, x और xy। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 5, यहाँ पे ऐड किया 4 आया, और यहाँ तो 0 है, तो हाईएस्ट क्या है 5 आ रही है, तो इसकी डिग्री होगी 5। आगे वाला, अब इसको समझिए। देखो इसे क्या लिखेंगे हम, 2x की पावर 1/2 प्लस 20। x की पावर क्या है 1/2, जो कि एक रेशनल नंबर है, ये तो पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसकी डिग्री तो हम निकाल ही नहीं सकते। जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री क्या होगी इसकी, या 0 भी लिख सकते हैं, डिग्री 0।
जीरो भी नहीं, पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन कर लिए अब हमने। तो मैंने आपको एक बार समराइज करा देता हूँ कि इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है। अभी हम इस वीडियो को, इस क्लास को थोड़ा समराइज कर लेते हैं। अभी तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। सबसे पहले पढ़ाया मैंने आपको कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बारे में, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बारे में बताया। फिर इससे पढ़ा हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। इन दोनों का यूज करते हुए हमने क्या पढ़ा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जब हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ लिया तो फिर हमने समझा पॉलिनोमियल को, कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल्स के अंदर हमने कई सारी चीज पढ़ी, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये पढ़ा हमने। फिर मैंने कुछ पार्ट्स पढ़ाए थे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, डिग्री निकालना पड़ा पॉलिनोमियल की, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री के बाद हमने क्या पढ़ा, मोनोमियल के बारे में पढ़ा, बाइनोमियल के बारे में पढ़ा और ट्राइनोमियल के बारे में पढ़ा। और एंड में मैंने आपको क्वेश्चन कराए, ठीक है, पॉलिनोमियल के बेस पर, कि पॉलिनोमियल फाइंड करना है कि ये है या नहीं। ठीक है, पॉलिनोमियल के और डिग्री निकालना, इन पे कुछ क्वेश्चन कराए हैं, थोड़े बहुत ही कराए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप रिवाइज कर लेना। और ये पहली वीडियो थी पॉलिनोमियल पे। अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, देखिए फ्री में नहीं देखना है, वीडियो को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। इससे एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चों को समझ में आ रही है, तो आगे भी वीडियो बनाएं हम। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आगे अगली पार्ट 2 में मिलेंगे, जिसमें मैं NCERT के क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। NCERT। चलिए, थैंक यू।